जय हिंद दोस्तों। मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ए मेकर पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस समय ये प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ चल रही है और उसमें ये चौथी वीडियो होगी। इससे पहले की 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली बार जो आपको ट्रिक बताई थी उसी से रिलेटेड एक ट्रिक है। उसमें क्या था कि मतलब आपका जो एसपी होगा उस पर मतलब समान मूल्य पे बेची जाएगी और परसेंटेज जो होंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस के वो भी दोनों समान होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस मानते हैं परसेंटेज जो होते हैं उसके दोनों मतलब जो प्रॉफिट लॉस होता है वो अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे। तो उस कंडीशन पे क्या करा जाएगा इसको आज समझिएगा। ये थोड़ा मतलब पहले से अलग है और पूछा भी कई बार जाता है, ये थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है कि इसको बिना समझे आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहले इसका नाम लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो अलग अलग, तो इसका नाम जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये अलग अलग। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है इसको ध्यान से देखिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछता है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। दो वस्तु समान मूल्य पर बेचे जाएंगी, मूल्य दोनों का समान रहेगा, पर एक पे 20% का लाभ तथा दूसरे पे 25% की हानि हुई, तो कुल सौदे में विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। इसमें ये पूछा जाता था। और इससे पहले मैंने जो आपको बताया था उसमें क्या पूछा जाता, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु को 10% तथा दूसरे पे 10% की हानि, मतलब जितना लाभ परसेंटेज होता तो उतना लॉस परसेंटेज होता। तो इसमें क्या करते हैं अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। क्या देखिएगा, दो वस्तु समान मूल्य पर बेची गई, हमें नहीं पता उनका मूल्य क्या है, ये x होगा ये भी x होगा, जो भी होगा लेकिन समान है, बेची गई। एक वस्तु पे उसने बोल दिया 20% का प्रॉफिट, हो गया प्रॉफिट। दूसरे पे बोल दिया है 25% का लॉस, 25% का लॉस। अब दोस्तों देखिएगा इसमें करते क्या है। इसमें आपको करने के लिए एक चीज बहुत ही बारीक तरीके से समझिएगा। जब भी ऐसी बात आई दो वस्तुएं समान मूल्य पे बेची जाए पर इनका परसेंटेज जो डिफरेंस है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का वो चेंज हो, जैसे देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 ना हो के 25 है, तो उसमें करना कुछ नहीं है। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसको सेकंड मान ली जगह रखिएगा और सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट जगह रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। फर्स्ट को सेकंड के स्थान पर रखेंगे और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड को फर्स्ट के स्थान पर रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड पे, यहाँ पे कोई प्लेस होगा, फर्स्ट और सेकंड दो प्लेस होंगे, ये अनुपात। तो ये 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है। तो 20% अगर टोटल तो 100% होता है, कोई भी चीज़ 100% होती है, परसेंटेज में आगे आपको बताएंगे, कोई भी चीज़ 100% होती है, ये आपको पता होगा। तो फर्स्ट वाले को सेकंड पर रखेंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट पर रखेंगे, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 120 हुआ, ये 25% का लॉस मतलब 75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आप जाएगा आपका जाएगा 5 बार में, ये आपका हो जाएगा 8, 5:8। इसका जो ये आया रेशियो 5:8 आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से क्या करना है। यहाँ पे करना क्या है, मेन चीज़ अब यही है, इसको तो आप निकाल लेंगे ये लिखने के बाद। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिख दिया। सिंपल ऐसा आप लिख देंगे दोनों वैल्यू को। 5 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे, भले मैंने संख्या को पलट दी है लेकिन इसका जो आएगा
उसको इसी के साथ करना है, पहले वाले का पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ। तो 5 का यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, 5 का एक साइड में आप निकाल लीजिएगा 20% प्रॉफिट कितना होता है। एक मतलब एक आएगा तो 5 है, एक जुड़ जाएगा 6, ये इसका प्रॉफिट हो गया। और एक चीज़ और बताता हूँ, पहले 8 का 25% लॉस निकाल लीजिए। दो आ गया, 2 हानि, इसमें से 2 माइनस होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, जब दोनों वस्तु समान मूल्य पे बेची जाती हैं, परसेंटेज इनका अलग है प्रॉफिट लॉस का। सबसे पहले क्या ध्यान देना, फर्स्ट को सेकंड के स्थान पर रखेंगे और सेकंड को फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 2 प्लेस बना लीजिएगा और उसको हिसाब से इसको 20% प्रॉफिट है तो सेकंड पे रख के 120 कर दीजिएगा। इसका 25% लॉस है, फर्स्ट पे रख के लॉस कर दीजिएगा, कर दीजिए। फिर इसका जो मतलब फाइनल आएगा 5 और 8 आएगा, 5 8 आ गया। अब इसको जो करना है, इसको पलटना नहीं है, इसको इसी रेशियो में इनसे सॉल्व कराना है। तो 5 और 8 मैंने लिख दिया, 5 8 लिख दिया। लिखने बाद ये समझिए ये जुड़ता है, यहाँ पे ये भी जुड़ेगा। तो 5 8 मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ये 5 का 20% मैंने जब निकाला प्रॉफिट तब यहाँ पे 6 आया, और 8 का जब 25% लॉस निकाला 6 आया। तो एक बात देखिएगा, यहाँ पे दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सवालों में, जो यहाँ पे आएगा सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी जी, जो यहाँ पे आएगा वो सेम वैल्यू यहाँ आएगी, जो यहाँ पे आएगा वो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी। करना कुछ नहीं है, बस एक का आप निकाल लीजिए, चाहे इसका 5 का 20% प्रॉफिट निकाल के इसका मान निकाल लीजिए, या फिर 8 का 25% लॉस निकाल के निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू एक बार में लिख जाएगी। अगर यहाँ पे आप 6 निकाल लेते तो यहाँ 6 बिना किसी सोच के रख दीजिए, यहाँ अगर 6 निकाल लेते तो वहाँ पे 6 बिना किसी कन्फ्यूजन के रख दीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 8 5 कितना होता है 13, 8 5 13 हो गया। 13 के बाद 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब देखना क्या, ये इससे कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 13 से, इंटू परसेंटेज के लिए 100। ये आपका सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था सवाल, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 से 9/13, क्योंकि यहाँ पे 13 का 9 बार में जाएगा तो 7 बचेगा, 7 सही 9/13 परसेंटेज जो आएगा यही आपका आंसर आएगा जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल मैंने बता दिया, कुछ लोग को अब भी डाउट होगा, तो दूसरा सवाल मैं करता हूँ, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग भी साथ में करिएगा, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 20 से मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिए, समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। क्योंकि इससे रिलेटेड दूसरा सवाल जब मैं बता रहा हूँ उसमें आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, और प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। दूसरा सवाल में 2 वस्तुएं हैं, जिसमें बोला 2 वस्तुएं 600 रुपये में बेची गई। 600 बोल दिया, फिर समान मूल्य में बेची गई, ये दोनों बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। तो लिख लेता हूँ, ये 2 वस्तुएं कोई होंगी, इसको भी 600 में बेचा है, इसको भी 600 में बेचा है, बेच दिया। अब फिर बोला है एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ, इस पे मान लेते 20% का प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ 10% का लॉस हुआ है। तो दोस्तों एक बात आपके मन में भी डाउट होगा कि प्रॉफिट लॉस पता कैसे चलेगा, इसमें जो पूछता है। तो जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया था, यहाँ पे 13 आया था ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ पे 12 आया था, इसी से पता चलता है सारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जैसे कि 13 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 12 में अगर बेचा जा रहा है तो हमें लॉस हो रहा है, यहाँ पर साफ साफ पता चल जा रहा है। अभी यहीं पर ये 12 ऊपर होता, अगर ये पोजीशन ऐसे होती तो यहाँ पे सिंपली पता चल जाता कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला था, वही 2 पॉइंट याद करिएगा, फर्स्ट को सेकंड और फिर सेकंड को फर्स्ट, ये सिंपल याद रखिएगा। मैंने बोला था बना लेंगे फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए, रेशियो का सिंबल लगाइए सेकंड। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको सेकंड पे लिखना है, तो 120 आ जाएगा। 10% का लॉस हुआ तो यहाँ पे 90 आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9,
3 4 जा 12, ये आपका 3:4 आ गया, क्या रेशियो आ गया। अब जो भी प्रोसेस होगा इसमें फेरबदल नहीं करेंगे, इसी प्रोसेस से इसका 3 का 20% का मैं निकाल लूँगा प्रॉफिट, या फिर 4 का 10% का लॉस, और सिंगल एक चीज़ निकाल लेंगे, दोनों पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 3 + 4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। अब यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेते हैं 3 का 20% जो प्रॉफिट हुआ है, और 4 में वही एज इट इज रख देंगे। तो निकालते हैं इसमें 3 का 20% का जो प्रॉफिट हुआ 100, तो 25 जा 100 आ जाएगा। और जब 5 से ये 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। इतना तो आप सब लोग कर ही लेते होंगे। तो 0.6 आ गया आपकी वैल्यू। ये 0.6 का क्या है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, 0.6 का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे लिख सकते 3.6 ये जो है प्रॉफिट, प्लस यहाँ पे भी आएगा 3.6 ही आएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यही आएगा। या मैं खुद कर देता हूँ, 4% का लॉस था ना, सॉरी 10% का लॉस था, मैं यहाँ पे निकाल के दे देता हूँ। 10 × 4/100, ये 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ेगा, 4 बार में जाएगा, 0.4 आएगा। 0.4 का क्या है, लॉस है। जब 4.0 में 0.4 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3, देखिए 3.6 ही आ रहा है। तो मैंने कहा ना, एक चीज़ निकाली, दूसरा अपने आप वैल्यू दे देता है। तो ये हो गया आपका। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे 7 आ गया, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगा 7, 7.2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप सीधे सीधे बता सकते हैं 7 की कोई वस्तु है, उसको 7.2 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.2 का। कितने पे हुआ, 7 पे × 100। यहाँ से जब पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आएगा, और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 का जब आप 20/7 हो गया, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और कितना इस पे कैरी आएगा, 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 सही, 6/7% ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोग को HW में दे देता हूँ, उसको भी सॉल्व करिएगा। इसमें अब हमें नहीं लगता आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आई हो। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, करना कुछ नहीं है। जब दोनों का बेचने का प्राइस समान हो, लेकिन प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो डिफरेंस अलग अलग हो, तो करना कुछ नहीं है। फर्स्ट को सेकंड प्लेस पे लिखना, सेकंड को फर्स्ट प्लेस पे लिखना है। जैसा कि मैंने लिख दिया है, 20% का प्रॉफिट है तो 120, 10% का लॉस है तो 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3:4 आएगा। फिर 3:4 को यहाँ पे ऐड करना है, 7 आएगा। लेकिन 3 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे या फिर 4 का 10% लॉस निकालेंगे, कोई एक वैल्यू आप निकाल लीजिए। आप जो भी वैल्यू निकालेंगे एज इट इज़ दूसरे में भी वही रख दीजिएगा, क्योंकि दोनों का जो मान होता है वो समान होगा। तो ये 3 का 20% आपने प्रॉफिट निकाला, 3.6 आया, तो मैंने एज इट इज़ उसको भी लॉस में रख दिया 4 के साथ। दोनों को ऐड करा, 7.2 आएगा। 7 वाली कोई वस्तु उसको 7.2 में बेच रहा है, साफ पता चल रहा है यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट, 0.2 का प्रॉफिट हुआ अपॉन 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 सही 6/7%। तो दोस्तों ये था सवाल। एक सवाल मैं आप लोग को यहाँ पे नोट कर देता हूँ HW के लिए, उसको करिएगा और कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। तो दोस्तों ये सवाल है, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची गई, एक पे यहाँ पे लिखा 10% का प्रॉफिट हुआ तथा दूसरी पे 20% का लॉस हुआ। तो कुल सौदे में टोटल जितना उसका सौदा हुआ है, उसमें जो कस्टमर है, विक्रेता है, सॉरी टोटल उसका जो सौदा हुआ उसमें विक्रेता को कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ है। तो आपको ये सवाल करना है, इसको लगाइएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और फिर मिलता हूँ ऐसी अगली नई ट्रिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।